हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रीतम फिंसर। देखिए दोस्तों, इस चैनल के ज़रिए मेरा जो ये ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप है, पेड व्हाट्सएप ग्रुप है, यहाँ पे दिन भर में ड्यूरिंग लाइव मार्केट्स जो सजेशंस मैंने क्लाइंट्स को दी थी या मेरे व्यूज़ रिगार्डिंग द लाइव मार्केट शेयर किए रहते हैं, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। और हमारा ये निजी अनुभव है कि यहाँ पे हम रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपरली यूज़ करके जो भी ट्रेड्स देते हैं, वो ट्रेड्स में से हम मैक्सिमम करके कैसे प्रॉफिट में हमारी पोजीशन लेकर आएंगे, ये देखते हैं। देखिए, बहुत सिंपल तरीका है मार्केट को ट्रेड करने का। आपको लॉसेस कम करने हैं। ऐसा नहीं कि आपको ट्रेड में लॉस नहीं होगा। हर एक ट्रेड तो पॉजिटिव जाना बहुत मुश्किल चीज़ होती है, लेकिन इतना ज़रूर है कि जब आप लूज़ करते हो तो आप कम से कम अमाउंट से लूज़ करो, और जब आप प्रॉफिट में रहते हैं तो उस प्रॉफिटिंग ट्रेड में से मैक्सिमम गेन करने की कोशिश करना चाहिए। अब ये कैसे हासिल हो सकता है? इसका एक ही ज़रिया है, वो है आपको स्टॉप लॉसेस लगाना चाहिए। अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, ट्रिगर हो जाता है अनफॉर्चुनेटली, तो फिर भी आपको इतना तो समझ में आता है कि मार्केट हमारे व्यू से अलग बिहेव कर रहा है। सो देयर यू कैन रीथिंक ऑन योर व्यू अबाउट द मार्केट एंड देन यू कैन चेंज इफ रिक्वायर्ड, अदरवाइज स्टॉप ट्रेडिंग फॉर दैट डे। दूसरा तरीका क्या है? जब आपकी पोजीशन प्रॉफिट में है तो कई सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मैं कब प्रॉफिट बुक करूं, जल्द से जल्द चलो बुक कर ले। कोई जरूरत नहीं है। व्हेन यू आर इन प्रॉफिट देन ट्राई टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। ये कैसे कर सकते हैं? तो आपको स्टॉप लॉसेस उसके बाद मॉडिफाई करना चाहिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लगा के आपका प्रॉफिट कैसे मैक्सिमम हो सकता है वो देखने की कोशिश करनी चाहिए। And then at certain point of time, at a particular point of time, you can book your entire profit or keep a habit of booking partial profit, ताकि आपको पीस ऑफ माइंड मिले। तो ये सब हम यहाँ पे इस मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं ड्यूरिंग लाइव मार्केट ये सब मेरे क्लाइंट्स के साथ शेयर करते रहता हूँ। तो चलिए, आज दिन भर में क्या हुआ, किस तरीके से व्यूज़ मैंने अबाउट द मार्केट प्रेजेंट करने की कोशिश की और एट एक्चुअली क्या हुआ मार्केट में। देखिए, सुबह मैंने क्या कहा, 9:30 को अगर ये 350 के ऊपर क्लोज होता है तो ये ऊपर जाएगा, और ये यहाँ पे ऊपर गया। 350 के ऊपर क्लोज हुआ और वहाँ से उसने 390 की तरफ जाने की कोशिश की। अब बैंक निफ्टी का पुट जो है, बैंक निफ्टी का पुट कौन सा था? वो 22,200 का था, 22,200। ये जो 22,200 का पुट है, ओके, तो ये 350 के ऊपर हमने बाय करने के लिए कहा था। 390 के ऊपर ट्रेड किया, वहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुक किया। आप जैसे कि आप सबको मालूम है कि मैं जो भी व्यूज़ यहाँ पे शेयर करता हूँ उसके ऊपर मैं खुद ट्रेड करता हूँ। बैंक निफ्टी में एवरी 1 पॉइंट इक्वल टू 20 रुपीज़, क्योंकि 20 का बैच साइज है, तो यहाँ पे करीब करीब 45 पॉइंट्स हमने अर्न किए। 45 पॉइंट्स का मतलब होता है आपको 900 रुपीज़ पर लॉट प्रॉफिट हुआ। अब उसके बाद यहाँ पे क्या है, बैंक निफ्टी और निफ्टी ये दोनों का व्यू नीचे की तरफ ही था, तो मैंने यहाँ पे कहा कि बैंक निफ्टी फ्यूचर 10,690 पॉसिबल और बैंक निफ्टी में 21,900 से लेके 800 सिम्स पॉसिबल। ठीक है। और इंट्राडे लो तब जब किया था निफ्टी ने और बैंक निफ्टी ने, ये दोनों भी ब्रेक हो गए। वो कुछ 718 का 10,718 का लो बनाया था निफ्टी में, और बैंक निफ्टी का मुझे अभी याद नहीं, वो 940 के करीब जो लो बना था। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमें पता चल सकता है। 5 मिनट का कैंडल अगर लगाएंगे
यहाँ पे कल क्या हो सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, उसका एनालिसिस करने की कोशिश कर रहा था मैं, तो इसीलिए उसका भी थोड़े टाइम में, ये वीडियो अपलोड करने के बाद वो भी वीडियो अपलोड करूँगा। चलिए ठीक है, अभी मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है, सो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम लेट्स गो अहेड। तो एट एक्चुअली क्या हुआ, बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ने भी उनका इंट्राडे लो ब्रेक किया, और उसके बाद ये देखिएगा, ये देखिए क्या कहाँ था, इंट्राडे ट्रेड सेटअप भी शेयर किया। दोनों तरीके से इंट्राडे, जिनको इंट्राडे ट्रेड सेटअप के ऊपर काम करना है वो इस तरीके से काम कर सकते हैं। तो इंट्राडे ट्रेड सेटअप में क्या कहा था कि बैंक निफ्टी को आपको 22,000 के नीचे ही सेल करना है, या फिर 22,200 के ऊपर, 22,200 के ऊपर आप बाय कर सकते हैं। निफ्टी कैन बी सोल्ड बिलो 10,715 और बॉट अबव 10,770, 10,770 के ऊपर आप बाय कर सकते हैं और 10,715 के नीचे आप सेल कर सकते हो। ये इंट्राडे ट्रेड सेटअप। इंट्राडे ट्रेड सेटअप के अनुसार निफ्टी ने तो सेल कॉल जनरेट किया, लेकिन बैंक निफ्टी ने 22,000 के बहुत नजदीक जाके वहां से रिवर्स लिया आज दिन भर में। तो इंट्राडे ट्रेड सेटअप के अनुसार बैंक निफ्टी में कोई सेल कॉल नहीं बन रहा था। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा, मैंने ये शेयर किया कि मोस्टली आई एम एक्सपेक्टिंग दैट द डाउनसाइड ब्रेकआउट कैन ऑकर। निफ्टी में हुआ वो, और 690 का टारगेट था, 690 एक्चुअली बाद में 680 और 660 तक भी बोला था। तो ये 680 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग की है। इन निफ्टी फ्यूचर एवरी 10 पॉइंट इक्वल टू 750 रुपीज। अब आप देखिएगा, अगर इंट्राडे ट्रेड सेटअप के अनुसार भी अगर कोई काम करता है, यहाँ पे क्या कहा है, 25 पॉइंट्स इन निफ्टी मिल सकते हैं आपको। 25 पॉइंट्स इन निफ्टी का मतलब क्या है कि 2,000 रुपए। ओके, सो अप्रोक्सीमेटली 2,000 रुपीज आपको मिल सकते थे यहाँ पे। 715 के नीचे 690 देखिएगा बोला था। ओके, वो भी अचीव हुआ है, वो दिखाएंगे हम। यहाँ पे देखिएगा, बैंक निफ्टी सेल कर सकते हैं, ये भी बोला था कि 22,101 को सेल कर सकते हैं, और या 140 के आसपास अगर वहाँ से बढ़ता है तो वहाँ पे सेल कर सकते हैं। तो कैसे ऑर्डर डालना है ये मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया। यहाँ पे प्रॉपर एंट्री मिली। ओके, बैंक निफ्टी सेल में 22,000 का टारगेट था हमारा करीब करीब, और 21,900 एंड 21,800 इस तरीके के टारगेट्स थे। तो यहाँ पे देखिएगा, निफ्टी में जो शॉर्ट सेल कॉल दिया था 10,684। ओके, तो ये ट्रिगर हो गया यहाँ पे, तो इसीलिए 680 के आसपास हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर ली। अब इसके बाद क्या है कि यहाँ पे बैंक निफ्टी ने लेकिन चकमा दे दिया 22,000 के नजदीक जाके, और फिर ऊपर गए। तब हमने टीएसएल, देखिए आपको कैसे रेस्ट्रिक्ट करना है आपका ये स्टॉप लॉस क्या था उस समय जब हमने एंट्री लिया यहाँ पे 140 के आसपास या 101 के आसपास जो एंट्री लिए, तब हमारा स्टॉप लॉस था 22,200 का। 22,200 के जस्ट 2-4 पॉइंट ऊपर का स्टॉप लॉस था। उसके बाद हमने उसको ट्रेलिंग किया। क्या किया, 22,141, 22,141 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दिया। उसके बाद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या दिया, 22,105 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लिया। जिनको प्रॉफिट बुक करना था वो प्रॉफिट बुक कर सकते थे, 22,000 के नजदीक आया था वहां पे। जिनको रुकना है वो रुक के 971 के लिए रुक सकते हैं। ये हमने 971 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, और जिनको रुकना है वो नेक्स्ट टारगेट के लिए वेटिंग कर सकते हैं। ये कहा था। निफ्टी फ्यूचर बाय, निफ्टी का पुट 10,700 का बाय करने के लिए बोला था, वो हमने करीब 70 रुपए के आसपास उसको बाय किया था। वहां उसको टारगेट 93 के आसपास प्रॉफिट बुक करो। अब देखिए निफ्टी पुट में भी एवरी 10 पॉइंट्स इक्वल टू 750, हमको करीब करीब 20 पॉइंट्स के ऊपर मिला। 20 पॉइंट्स भी काउंट करते तो 1,500 इज द प्रॉफिट। ओके, यहाँ पे एट एक्चुअल प्रॉफिट बुकिंग के लिए कहा था। ओके, और निफ्टी जुलाई कर हमने कैरी फॉरवर्ड लेकर गए थे। निफ्टी जुलाई फ्यूचर 30 जुलाई का भी 10,700 का था। 30 जुलाई एक्सपायरी, वो हमारा 230 के आसपास के बाइंग था,
तो यहाँ पे हमने 258 को प्रॉफिट बुक करने के लिए कह दिया कि 258 पे आप प्रॉफिट बुक करो। यहाँ पर भी आप निफ्टी पुट 30 जुलाई 10,700 वॉज द स्ट्राइक प्राइस। 30 कितना होगा 30 से लेके 60 अप्रोक्सीमेटली 30 पॉइंट्स यानी 2,250 रुपीज़ ये प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर सकते थे। निफ्टी फ्यूचर में 2,000 के आसपास का प्रॉफिट आप बुक कर सकते थे। फिर निफ्टी पुट में भी हमने 10,700 9 जुलाई की एक्सपायरी वहाँ पे 70 पे बाय करके 93 पे प्रॉफिट बुकिंग किया। यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड था, ये 30 जुलाई का, ये 230 के आसपास का बाइंग प्राइस था, वो 260 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग किया 258 पे। यहाँ पर भी 2,200 का प्रॉफिट हो सकता था। तो इस तरीके से हमने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बुक कर लिया। निफ्टी फ्यूचर कैन ऑल्सो ट्रेड अप टू 10,661। ओके, तो प्रॉफिट बुकिंग फुल प्रॉफिट बुक करने के लिए कह दिया, यहाँ पे आप प्रॉफिट फुल बुक कर दो। उसके बाद देखिएगा कि अगर नेक्स्ट टाइम आपको अगर ऊपर मिलता है तो आप री एंट्री कर सकते हैं इसमें निफ्टी फ्यूचर में। तो दिस वाज द एंटायर डे एज फार एज ट्रेडिंग इज कंसर्न। उसके बाद बैंक निफ्टी ने जो जोरदार बाउंस किया और जैसे ही 140 के ऊपर ट्रेड करने लगा था, 22,140 के ऊपर ट्रेड करने लगा, तो ये इंडिकेशन मिल गया कि अभी बैंक निफ्टी बढ़ना चाह रहे हैं। इंट्राडे ट्रेड सेटअप में 22,200 के ऊपर बाय करने के लिए बोला था। 22,200 के ऊपर जिन्होंने इंट्राडे ट्रेड सेटअप के अनुसार बाय किया होगा तो उनको भी अच्छा खासा वहाँ से 637 का टॉप बनाया है, 22,637। 200 से लेके 600 400 पॉइंट, एवरी 100 पॉइंट इन बैंक निफ्टी फ्यूचर इज 2,500 रुपीज़। 400 पॉइंट का मतलब है 10,000 रुपये, तो 10,000 रुपये यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता था किसी को। So this is how the entire day was really good for the trading. If you would like to join this paid group, then just WhatsApp me. If you are interested to open the discount brokerage trading account, then the link will be shared in the description box. You can click on that or just drop a message, WhatsApp message to me. I will help you regarding the same. If you like, please click on the like button. Do subscribe to my channel and share it with your other friends. Please don't forget to click on the bell icon so that you will get the notification as and when I upload any new video. Thank you very much. Thank you for watching this video.